Good morning, student. Welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about Introduction to Visual Basic Part 2, Chapter number 6 of Class 8. In this video, we will learn about develop application in Visual Basic, designing a form and write codes for events, save, open and execute Visual Basic project. Now student, developing Visual Basic applications. Yes student, why we develop application in Visual Basic? So student, आप जानते हैं कि विजुअल बेसिक इज अ सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाएंगे और वो प्रोग्राम आगे जाके बन जाएंगे सॉफ्टवेयर बनते हैं. तो सॉफ्टवेयर इज अ स्मॉल प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम. अब स्टूडेंट, इन क्लास 7 में आपने देखा था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी क्यू बेसिक. क्यू बेसिक भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यहाँ हम देख रहे हैं विजुअल बेसिक. तो विजुअल बेसिक भी क्या है, जिसको हम बोलते हैं वीबी, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यू बेसिक एंड विजुअल बेसिक? तो क्यू बेसिक इज अ CUI लैंग्वेज. CUI लैंग्वेज मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. मीन्स जब क्यू बेसिक में स्टूडेंट आप कोई प्रोग्राम बनाते थे और उस प्रोग्राम को जब रन करते थे तो आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पे एक ब्लैक विंडो दिखती थी और उसी ब्लैक विंडो पे आपका क्या आता था, आउटपुट आता था. पर इन विजुअल बेसिक जो आपका आउटपुट आता है वो मोर अट्रैक्टिव होता है. ओके ना, क्योंकि विजुअल बेसिक इज अ GUI इंटरफेस. तो विजुअल बेसिक किस पे वर्क करती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे. उस पे क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम फॉर्म को डिजाइन करते हैं. जैसे लेबल बॉक्स, एप्लीकेशन बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, लेबल बॉक्स एक्सेट्रा. अब जैसे टेक्स्ट बॉक्स को देखते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स में क्या करता है, यूजर अपना नेम एंटर करता है. और लेबल बॉक्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसे प्रोग्रामर यदि एक बार उसके अंदर कोई वैल्यू फिक्स कर देता है मीन्स यूजर उसको ऐड नहीं कर सकता. जैसे सपोज कोई फॉर्म है तो फॉर्म के आगे लिखा हुआ है नेम. तो नेम तो हर स्टूडेंट के लिए सेम है, बट स्टूडेंट क्या करेगा, अपना नेम चेंज करेगा. मतलब नेम तो वैसे ही लिखा रहेगा. तो जो वैल्यूज फिक्स होती है उनको हम किस में लिखेंगे, लेबल बॉक्स में. और जिनकी वैल्यू चेंजेस होती है, जो यूजर अपने अकॉर्डिंग वैल्यू चेंजेस करता है, वो सब किस में आएगी, टेक्स्ट बॉक्स में. नाउ स्टार्ट डेवलपिंग विजुअल बेसिक एप्लीकेशन. टू डेवलप एन एप्लीकेशन VB follows the given steps. Designing a form by adding the controls to the forms. Yes student, अब जब भी आप कोई विजुअल बेसिक में कोई एप्लीकेशन या फॉर्म डिजाइन करेंगे तो फर्स्ट वर्क है आपको फॉर्म को डिजाइन करना है डिफरेंट कंट्रोल से. अब स्टूडेंट, व्हाट इज अ कंट्रोल? यू ऑल आर फैमिलियर. कंट्रोल क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल बॉक्स, चेक बॉक्स, कमांड बटन. और ये कंट्रोल सब आपको कहाँ से मिलेंगे, टूल बॉक्स से. ठीक है, तो टूल बॉक्स के अंदर सारे कंट्रोल्स होते हैं और उन्हीं कंट्रोल का यूज करके आपको क्या करना है, अपना फॉर्म डिजाइन करना है. नाउ सेकेंड वर्क आपको करना है सेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्रोल्स. अब जो कंट्रोल्स आपने यूज किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज को आप क्या करेंगे, सेट करेंगे. फॉर एग्जांपल, सपोज आपने अपने फॉर्म में एक बटन यूज किया है. तो जैसे आपने उस बटन को अपने फॉर्म में प्लेस किया, टूल बॉक्स से लेके आया और अपने फॉर्म में उसको प्लेस करा, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, बटन. तो अब आपको वहां बटन तो शो नहीं करना, आपको क्या करना है, उस बटन का नेम चेंज करना है. सपोज आपको उस बटन का नेम रखना है कैंसिल. तो आप क्या करेंगे, वो सारा वर्क किसके थ्रू होगा, उसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू. और प्रॉपर्टीज कहाँ मिलेगी आपको, राइट हैंड साइड पे. तो राइट हैंड साइड पे उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी और उस प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर बटन का नेम चेंज कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और उसकी टेक्स्ट की साइज को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं. नाउ स्टेप नंबर 3, राइटिंग कोड्स फॉर वेरियस कंट्रोल. अब आपको क्या करना है, आपने फॉर्म डिजाइन कर लिया, प्रॉपर्टी सेट कर ली. अब आपको जो कंट्रोल्स हैं, जो बटन्स हैं, उनकी क्या करनी है, प्रॉपर्टीज को सेट करना है कि पर्टिकुलर किसी बटन पे जब हम क्लिक करें तो कौन सी इवेंट जनरेट हो. फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने अपने फॉर्म में एक कैंसिल बटन बनाया है तो जैसे ही आप कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं
जिन टेक्स्ट बॉक्स में आपने एंट्री कर रखी है वो सारे टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। तो वो ऐसे तो होंगे नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर बटन पर इवेंट लिखनी होगी। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिंग द एप्लीकेशन। अब आपकी जो 3 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो गई, तो अब आपको क्या करना है, अपना जो प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट कराना है मीन्स उसको रन करना है, ताकि उसको यूज़र क्या करे, उसको यूज़ कर सके। ठीक है, तो जब आप उसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो फाइनल स्टेप होगी, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो फिर आप क्या कराएंगे, उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, और एग्जीक्यूट करके क्या हो जाएगा, वो यूज़र के लिए हो जाएगा। सपोज जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें यूज़र को 2 नंबर एंटर करने हैं और उसको ऐड करना है, तो जैसे आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका जो व्यू है वो आउटपुट व्यू दिख जाएगा, और उसके अंदर आपको 2 नंबर एंटर करेंगे, और जैसे आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। First, designing a form. Okay student, in VB forms are designed by adding controls on them to add and design a form in a project, follow the given steps. तो स्टूडेंट जब भी आपको कोई भी फॉर्म डिज़ाइन करना है विजुअल बेसिक में, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करनी है, और इनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपने विजुअल बेसिक में फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लिक द प्रोजेक्ट मेन्यू, आपको प्रोजेक्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, इसमें आपको ये ऑप्शन चूज करना है ऐड न्यू आइटम। ओके, और यहाँ पर क्लिक करना है। देन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टेप नंबर 2, द ऐड न्यू आइटम डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। स्टूडेंट ये आप जो डायलॉग बॉक्स देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं ऐड न्यू डायलॉग बॉक्स। सेलेक्ट द विंडोज फॉर्म and enter the name of the form in the name box. Okay student, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर विंडो फॉर्म ये जो हाईलाइट हो रहा है इस पे क्लिक करना है, एंड देन ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक विंडो फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, विजुअल बेसिक में। नाउ क्लिक द ऐड बटन, a new form will appear on the screen. Now to design a form, अब आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। Select the required control from the tool box. टूल बॉक्स का यूज करके डिफरेंट कंट्रोल्स को अपने फॉर्म पे प्लेस कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट बॉक्स यूज करें, लेबल बॉक्स यूज करें या बटन्स यूज करें। फॉर एग्जाम्पल वी नीड अ टेक्स्ट बॉक्स एंड अ कमांड बटन। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें हमारे फॉर्म में एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है और एक कमांड बटन प्लेस करना है। टू ऐड द टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इन द टूल बॉक्स। तो आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाएंगे और जो टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है वहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके फॉर्म पे आके शो होने लग जाएंगे। ब्रिंग द कर्सर ऑन द फॉर्म एंड द कर्सर विल बी चेंज टू द क्रॉस सिंबल। प्लेस द कर्सर ऑन द डिजायर्ड लोकेशन वेयर यू वांट टू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स। यस, अब स्टूडेंट जो आपके फॉर्म का एरिया है वो क्या है, काफ़ी बड़ा फॉर्म का एरिया होता है। अब पर्टिकुलर जहाँ भी आपको ये टेक्स्ट बॉक्स प्लेस करना है, हेल्प ऑफ माउस, तो माउस का हेल्प लेते हुए आपको क्या कर लेना है, उसकी पोजीशन को सेट करना है। नाउ क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द कंट्रोल। Release the mouse button, the selected control will appear on the form in the same way. Add the command button on the form by using button control. और फाइनली स्टूडेंट आपको इस तरह से जो फॉर्म 1 है उसके ऊपर फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा और सेकंड नंबर पे बटन डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से जो आपको दिख रहा है जिसके अंदर यूजर एडिट कर सकता है, यूजर कोई टेक्स्ट एंटर कर सकता है, उसको हम बोलेंगे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। और ये जो है ये बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके कोई भी इवेंट को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बटन कंट्रोल। ओके स्टूडेंट, तो ये जो स्टेप्स हमने देखी है अब इसी को हम फॉलो करेंगे प्रैक्टिकली। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, in designing a form, first of all you select Visual Basic, then go to Window Form Application. So select करेंगे Window Form Application को and then press OK button.
नाउ यू सी, ये भी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है, ये प्रोसेसिंग चल रही है, इस तरह से आपकी प्रोसेसिंग होगी और एक यहाँ पर आपको एक न्यू फॉर्म ओपन होगा। यस स्टूडेंट, देखिए इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो गया। ये जो आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो है, ये प्रॉपर्टी विंडो है जहाँ से आप कंट्रोल की प्रॉपर्टी सेट करेंगे। ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म की साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। मैंने इसकी थोड़ी सी साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया। ये देखो स्टूडेंट, इधर टूल बॉक्स में से हमें क्या सेलेक्ट करने हैं, टूल्स सेलेक्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट और टेक्स्ट बॉक्स। ये देखो यहाँ आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, ये ना टेक्स्ट बॉक्स। नाउ क्लिक टेक्स्ट बॉक्स। तो आपने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे तो जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर आ गया। इसको आप मूव करा सकते हैं हेल्प ऑफ माउस का यूज़ करके। आप क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन कर लिया। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड इज, अब मुझे इसमें क्या डिज़ाइन करना है, एक बटन डिज़ाइन करना है। तो वापस मैं गया गो टू टूल बॉक्स में गया और यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको बटन। नाउ डबल क्लिक बटन ऑप्शन। ये आपने बटन ऑप्शन पे डबल क्लिक किया तो ये आपका बटन आ गया। आपने इस बटन को यहाँ से इस तरह से यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये आपका बटन आपने यहाँ पर ये बना दिया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने बटन बनाया और ये एक टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन कर दिया। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, सेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्रोल्स। यस स्टूडेंट, आपने फॉर्म डिज़ाइन कर लिया, अपना एक फॉर्म क्रिएट कर लिया जिसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक बटन है। अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर इन कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज को सेट करना है। नाउ टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्रोल्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट, सेलेक्ट द बटन कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो बटन है उसको सेलेक्ट करना है। देन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द बटन कंट्रोल विल अपीयर इन द प्रॉपर्टीज विंडो। तो स्टूडेंट, जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शो होने लग जाएगी। Choose the text property and click on it to enter the text. Enter to change the text which is visible on the button. Yes student, अभी आपने देखा था जब हमने फॉर्म को डिज़ाइन किया था डिज़ाइन व्यू में, तो वहाँ पर इस बटन यहाँ पर लिखा हुआ था बटन। ओके, अब आपको उस बटन को चेंज करके क्या लिखना है, एंटर। तो आप कहाँ जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और वहाँ पर उसको एडिट करके जो आप नेम लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर, तो इस बटन पे क्या हो जाएगा, एंटर नेम शो होने लग जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इस बटन की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यह स्टूडेंट, सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्रोल। अभी हमने जो कंट्रोल्स बनाए इनकी प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बटन 1, पर हमें यहाँ बटन 1 नहीं, हमें इसका क्या करना है, टेक्स्ट चेंज करना है। तो आप कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टी विंडोज़ में, और प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ में टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करेंगे। यू सी, ये देखो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, बटन 1, यहाँ जाएंगे आप और इसको एडिट करेंगे। बटन 1 को आपको एडिट करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे एंटर, लिखा ENTER। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं एंटर लिख के और एंटर की प्रेस करूँगा, बटन 1 की जगह आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, एंटर दिख गया। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। जो आपने कंट्रोल डिज़ाइन किए, इनकी प्रॉपर्टी कलर्स भी चेंज कर सकते हो। सारी प्रॉपर्टीज आपको कहाँ मिलेगी, प्रॉपर्टी विंडो पे। नाउ थर्ड इज राइटिंग कोड एंड इवेंट्स। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट किसी भी प्रोग्रामिंग का जो है वो है राइटिंग कोड्स, मीन्स पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग में कोड लिखना। क्योंकि डिज़ाइन आपने कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी सेट कर ली, पर डिज़ाइन और प्रॉपर्टी सेट करने से अभी आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, जब आप उसके अंदर कोड राइट करेंगे, पर्टिकुलर इवेंट्स उसके ऊपर जनरेट करेंगे। तो कोड फॉर एनी इवेंट is written in code window. The code is executed when an event occurs. To add code for an event
follow the given steps. First, double click the require control. तो जिस भी कंट्रोल की आपको प्रॉपर्टी सेट करनी है, चाहे वो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है या एक्सेट्रा, कोई भी प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे. देन अ कोड विंडो विल अपीयर on the screen. In this window we can write code for the various control. तो जैसे आप उसके ऊपर कंट्रोल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखने लग जाएगी, उसकी कोड विंडो. तो जब भी आप विजुअल बेसिक पे वर्क करेंगे तो आपको 2 विंडोज़ दिखती है, एक होती है डिज़ाइन विंडो और एक होती है कोड विंडो. तो आप मूव कर सकते हैं, कोड विंडो पे भी जा सकते हैं और डिज़ाइन विंडो पे भी आ सकते हैं. अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी है आप डिज़ाइन विंडो पे आ जाएंगे, अगर आपको उसका कोड लिखना है तो आप स्विच कर जाइए कोड विंडो पे. Now, for example, you want to enter the text in a text box on clicking the button. Yes, student, अब आप जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही जो आपने टेक्स्ट बॉक्स लिखा है उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए. तो कैसे सेट करोगे आप? To perform this task, follow the given steps. First, double click the button control. A code window will appear on the screen. तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है बटन पे, तो क्या हो जाएगी, कोड विंडो ओपन हो जाएगी. नाउ Here, assign a value to the property of an object. अब किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी कैसे असाइन करते हैं, सबसे पहले लिखा होगा ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी इज इक्वल्स टू वैल्यू. वी आर असाइन वैल्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स, देन कोड विल बी, तो आपको क्या लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एंटर योर नेम. तो स्टूडेंट जब आप किसकी प्रॉपर्टी सेट कर रहे हो, टेक्स्ट बॉक्स 1 की, और उसमें मैंने क्या लिखा है, एंटर योर नेम. तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, उस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को सेट करूंगा. ये देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी विंडो है और इसको मैंने किससे सेट कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी को मैंने सेट कर दिया. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ मैंने कोड लिखा हुआ है. इस पूरे प्रोसेस को अब हम कैसे देखेंगे प्रैक्टिकली. ये हमने स्टेप्स आपको लर्न होनी चाहिए, ये स्टेप आपको लर्न होगी तो आप उसको ईजिली प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ एग्जीक्यूट विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट. स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, आपने फॉर्म डिज़ाइन कर लिया, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी सेट कर ली और उसके ऊपर कोड राइट कर लिया. अब सबसे जो लास्ट वर्क है, वो फाइनली टास्क है आपका, वो है एग्जीक्यूट करना, मीन्स किसी भी प्रोग्राम को रन करना. आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन डेवलप कर लिया. वो एप्लीकेशन किसके लिए डेवलप किया है, यूज़र के लिए. यूज़र उसके ऊपर क्या करेगा, कोई टास्क परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या फॉर्म को रन करना होगा या एग्जीक्यूट करना होगा. जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, सपोज आप कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर में क्या है, पहले से ही प्री डिफाइंड प्रोग्राम है. तो आप क्या करते हो, उसको ओनली नंबर्स देते हो, 3 + 2, तो क्या कर देगा, आपको रिजल्ट शो कर देगा. तो सेम वही वर्क क्या करना है हमें अभी, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया उस प्रोजेक्ट को जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यूज़र उसमें क्या कर सकता है, अपनी कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है. नाउ क्लिक द डिबग मेन्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक करना है डिबग मेन्यू पे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी और ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स. क्लिक द स्टार्ट डिबगिंग ऑप्शन, और यहाँ पर आपको किस पे क्लिक करना है, स्टार्ट डिबगिंग ऑप्शन पे. नाउ द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ देयर इज नो एरर. अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. लाइक दिस, ये आपका फॉर्म था, जैसे आपने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया. ये आपने फॉर्म डिज़ाइन किया है. अब जैसे आप एंटर बटन, हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, कोड लिखा हुआ है कि जैसे हम एंटर बटन पे क्लिक करेंगे तो इस बॉक्स पे क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, एंटर योर नेम. तो जैसे ही आप इस एंटर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा कोड लिखा हुआ है, हमने कोड लिखा था 3rd स्टेप में, एंटर योर नेम. तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, क्या शोन लग जाएगा, एंटर योर नेम. ओके स्टूडेंट, नाउ इस स्टेप्स को हम क्या कर रहे हैं, अब प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, नाउ open your book, पेज नंबर 64. ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप टिप्स, इसमें लिखा हुआ है प्रेस F5 की टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट. तो आप ये स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं या इसकी शॉर्टकट की है F5. F5 की को प्रेस करके भी क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. प्रेस F7 की टू ओपन कोड विंडो, और कोड विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की है F7. F7 की प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी कोड विंडो को ओपन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, यस,
राइटिंग कोड एंड इवेंट। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमने फॉर्म डिजाइन कर लिया, प्रॉपर्टी सेट कर ली, अब इसका कोड हमें राइट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको क्या दिख रहा है, फॉर्म 1.vb डिजाइन। अभी जो ये फॉर्म है ये कौन से फॉर्मेट में, डिजाइन फॉर्मेट में। अब आपको बटन पे जो एंटर बटन है उस पर डबल क्लिक करना है। तो अब जो विंडो ओपन होगी वो कौन सी विंडो ओपन होगी आपकी, ये जो विंडो ओपन हुई है इसको बोलते हैं हम कोड विंडो। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना कोड टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, और डबल कोटेशन में लिखना है जो आपको उस पर शो कराना है। मैंने लिखा एंटर योर नेम, तो ये डबल कोटेशन में आपने लिख दिया एंटर योर नेम। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसका प्रॉपर्टी सेट कर दी है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिंग विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर आपके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट मीन्स रन करना है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं होगी तो आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो आपको रन करने के लिए गो टू स्टार्ट बटन, या तो स्टार्ट बटन में जाएंगे या F5 की प्रेस करेंगे। तो मैं स्टार्ट बटन में गया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ये जो प्रोसेस चल रहा है ये प्रोग्राम को रन करने का प्रोसेस था और ये अब मेरा प्रोग्राम रन हो गया है। तो स्टूडेंट जैसे ही मैं एंटर की पे प्रेस करूंगा तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स में क्या दिखेगा, एंटर योर नेम। क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट एंटर करते हैं। तो मुझे यहाँ नेम एंटर करना है। सपोज मैंने एंटर नहीं किया और डायरेक्ट एंटर बटन प्रेस कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंटर योर नेम। नाउ लेट्स सी, मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आ गया एंटर योर नेम। क्योंकि मैंने यहाँ कोड क्या सेट किया था उसका, प्लीज एंटर योर नेम। तो जैसे आपने अपना प्रोजेक्ट रन किया इस तरह से आपको व्यू दिखाई देगा आपका प्रोजेक्ट का। एंड एंटर बटन पर क्लिक करते ही आपने जो उसके ऊपर कोड डिजाइन किया हुआ है वो कोड आपको दिख जाएगा, एंटर योर नेम। ओके स्टूडेंट, सेविंग अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। स्टूडेंट आपने अपना प्रोजेक्ट बना लिया, क्रिएट कर लिया, आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट भी हो गया, रन भी हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा इन फ्यूचर में यदि अगर आपको फिर उसी प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेव करना पड़ेगा। जैसे हम और भी चीज़ें करते हैं, कोई फाइल बनाते हैं तो फाइल बना के उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, ताकि आप क्या कर सको, उसको फर्दर फिर आगे फ्यूचर में यूज़ कर सको। तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जैसे हम विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको सेव करेंगे। टू सेव द VB प्रोजेक्ट follow the given steps. First, click the file menu. आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, save form1.vb as option। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, form1.vb। तो form1 तो क्या है, फाइल नेम है, और .vb क्या है, उसका एक्सटेंशन। मीन्स सारी फाइलें जो होंगी वो किस एक्सटेंशन से सेव होती है, .vb से। हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है। जैसे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .doc। एक्सेल की फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .xls। ठीक उसी तरह से जब VB की फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .vb। तो form1 क्या होता है, ऑप्शनल होता है। आप form1 की जगह अपना कोई नेम भी लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज the save file as dialog box appears, enter the name in the file name box and click the save button। तो स्टूडेंट आपको इस तरह से सेव फाइल एज जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा और यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है फाइल नेम, इस फाइल नेम में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना फाइल नेम एंटर करना है। यदि आप फाइल नेम एंटर नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट विजुअल बेसिक जो है अपना ऑन नेम दे देगी, जैसे VB1 2 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको अपना फॉर्म नेम लिखना है, जो भी आपको लिखना है, और जो .vb जो है इसका क्या है, एक्सटेंशन है। तो आपने जैसे अपना नेम लिखा, फाइल नेम, और इसको क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, नाउ ओपनिंग अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। अब जो प्रोजेक्ट आपने सेव किया है अब उसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो उसको कैसे ओपन करते हैं, हाउ टू ओपन अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, लेट्स सी। क्लिक द फाइल मेन्यू। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे क्लिक करना है, फाइल मेन्यू पे, ठीक है। देन ओपन ऑप्शन, वहां पर आपको क्या कौन सा ऑप्शन दिखेगा, ओपन ऑप्शन। द ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो
तो इस तरह से एक ओपन प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं ओपन प्रोजेक्ट विंडो, ये विंडो ओपन होगी। सेलेक्ट द प्रोजेक्ट एंड क्लिक द ओपन बटन। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जो उसमें सेव हैं। तो इसमें जो आपका प्रोजेक्ट है, जिसका आपको नेम पता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे जाएंगे और वहाँ पे उसको क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और फाइनली ओपन बटन पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। द प्रोजेक्ट विल गेट ओपन। तो जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे देन आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप you understood all the topic very well. Thank you.